आज मैं आपको एक ऐसी बड़ी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर साल कई 10th और 12th के स्टूडेंट्स करते हैं और ये गलती उनके फाइनल बोर्ड के मार्क्स को काफी हद तक अफेक्ट करती है। अगर इस साल आपके भी बोर्ड्स के एग्जाम हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने गलती को नहीं समझा तो उसे ठीक कैसे करोगे। मैं आपको उस मिस्टेक और उसके सॉल्यूशन के बारे में बताऊं इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब कमेंट सेक्शन पे लिखें I will score X परसेंटेज इन बोर्ड्स और उस X की जगह जो भी परसेंटेज आप स्कोर करना चाहते हैं वो भर दें। इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं जिसको मैंने अपनी विजन बोर्ड वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मुद्दे की बात पे आने से पहले आपको एक बच्चे की कहानी बताने जा रहा हूं जिसका नाम था शिवम। लास्ट ईयर हमारे OSR अकेडमी में 10th का ये बच्चा था। वो पढ़ने में काफी अच्छा था, क्लास के टॉपर लिस्ट में आता था, उसके रेगुलर टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। बोर्ड से 2-3 महीना पहले लगभग दिसंबर जनवरी में उसके प्री बोर्ड हुए। पहला प्री बोर्ड आया लेकिन इस बार उसके प्री बोर्ड में जो मार्क्स आए वो एक्सपेक्टेड मार्क्स से काफी ज्यादा कम थे। मैंने उसको अकेले में बुलाया, मैंने उससे पूछा कि यार तेरे मिड टर्म में काफी अच्छे मार्क्स आए, तू पीरियोडिक टेस्ट में भी काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, रेगुलरली क्लासेस लेता है, डाउट पूछता है, फिर भी मार्क्स इतने कम कैसे? उस पे शिवम ने बहुत कैजुअली आंसर दिया कि सर मेरा फाइनल गोल तो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ये प्री बोर्ड के एग्जाम्स तो फॉर्मेलिटी है। तो मैंने उसे बहुत देर लगा के एक छोटी सी बात को समझाया कि शिवम, प्री बोर्ड्स आपके लिए एक प्रैक्टिस है। अगर आप भी अपनी गलतियों से नहीं समझोगे तो बोर्ड्स में आपको बहुत मुश्किलें हो सकती है। उसके बाद उसने प्री बोर्ड को सीरियसली लेना शुरू किया। सेकंड प्री बोर्ड्स की तैयारी की, पेपर के बाद जब रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट था एंड लास्ट बोर्ड के एग्जाम्स में उसने 97% मार्क्स स्कोर किए। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल प्री बोर्ड को एक बर्डन की तरह समझते हैं। उन्हें लगता है कि प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेने की क्या जरूरत है, फाइनल मार्क्स तो बोर्ड के ही काउंट होंगे ना। एंड यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगर आपकी भी प्री बोर्ड्स को लेके यही सोच है तो इससे आपको ये फॉलोइंग गलतियां होने वाली हैं। सबसे पहली, बोर्ड के टाइम अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ जाते हैं जिनको आपने पहले कभी फेस ही नहीं किया होता। एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो पाता जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है जब प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते और कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट भी डेवलप होता है। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस हैंडलिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है बिकॉज जो बच्चे प्री बोर्ड या मॉक टेस्ट देते हैं उनकी यह प्रैक्टिस काफी ज्यादा बेहतर होती है। बोर्ड में आपको उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जो चैलेंजेस आपको प्री बोर्ड में ही आ जाते हैं और आपके पास उनके सॉल्यूशन पहले से ही होते अगर आपने प्री बोर्ड को सीरियसली लिया होता तो। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं जिनके प्री बोर्ड में 70% मार्क्स आए हैं लेकिन बोर्ड में भाई साहब वो फोड़ के आते हैं और 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ प्री बोर्ड्स। स्कूल हर साल उन बच्चों के लिए जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए प्री बोर्ड्स कंडक्ट करवाते हैं और बच्चे ही उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों आपके स्कूल वाले इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, 2 बार प्री बोर्ड लेते हैं, टीचर को एनग्रॉस करते हैं, उनकी ड्यूटीज लगती हैं, रेगुलर क्लासेस को छोड़ के वो आपकी आंसर शीट चेक करते हैं? इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। आओ समझते हैं इनके पीछे के रीजंस को। सबसे पहला, रियल एग्जाम स्टिमुलेशन। आपने कार स्टिमुलेशन गेम्स तो खेली होंगी जिनको खेलते हुए आपको लगता है आप असली में गाड़ी चला रहे हो। प्री बोर्ड्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। प्री बोर्ड्स आपको रियल बोर्ड एग्जाम्स के एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स होती हैं, इन्विजिलेटर होते हैं और एक प्रकार से आप बोर्ड का ही एग्जाम दे रहे होते हो। इससे आपको पता चलता है कि 3 घंटे तक कैसे फोकस मेंटेन करना है, ये आप कर भी पाओगे कि नहीं, और प्रेशर कैसे हैंडल करना है। ये आपको रियल एग्जाम की फीलिंग देता है जिससे कि बोर्ड का फाइनल पेपर देते हुए आपको कुछ भी नई फीलिंग नहीं आती है। आपको लगता है ये तो आप पहले भी कर चुके हो। असेसमेंट ऑफ प्रिपरेशन। प्री बोर्ड्स आपकी प्रिपरेशन का एक मिरर है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप कमजोर चल रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं या किस सब्जेक्ट के कौन से पार्ट में ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ये एक मौका होता है अपनी गलतियों को पहचानने का और उन्हें बोर्ड के एग्जाम से पहले ही सुधारने का। थर्ड फायदा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक क्रूशियल स्किल है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है। प्री बोर्ड्स में आप सीख सकते हैं कि 3 घंटे में पूरा पेपर कैसे कंप्लीट करना है। आपको इसका आइडिया हो जाता है कि यार मुझे सेक्शन ए में ज्यादा टाइम लग रहा है या सेक्शन बी में ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन से सेक्शन के ज्यादा क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं उनमें कम से कम समय लगाऊं। स्ट्रेस मैनेजमेंट। एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल करना भी एक ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा स्किल है और प्री बोर्ड के एग्जाम्स आपको इस स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करवाते हैं
और इसमें एक्चुअली में मौका देते हैं कि आप उसे हैंडल करना सीख पाओ। आप अपने स्ट्रेस ट्रिगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पे आपको ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, कौन से सवालों में आपको लग रहा है कि यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इससे बोर्ड के दौरान आप ज्यादा काम और कंपोज रह पाएंगे। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फायदा है इंप्रूवमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। बोर्ड में आंसर की प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है, किस तरीके से आप आंसर लिख। प्री बोर्ड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आंसर को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है, ओवरऑल आंसर शीट को रिप्रेजेंट कैसे करें। यह स्किल आपके फाइनल एग्जाम को पॉजिटिवली इंपैक्ट जरूर करेगी। अब बात करते हैं टिप्स टू यूटिलाइज प्री बोर्ड फॉर स्ट्रेटेजी, यानी कि प्री बोर्ड आपको आपके बोर्ड के एग्जाम का प्लान स्ट्रेटेजी बनाने में कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहला है परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, वो भी बहुत अच्छे से। प्री बोर्ड्स के बाद अपनी आंसर शीट को ध्यान से पढ़ना है और फिगर आउट करना है कि आपने कहां गलती की है, क्या कंसेप्चुअल एरर्स आए हैं, क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक आई है, या प्रेजेंटेशन में इश्यू है। मतलब आपका आंसर तो सही था लेकिन समझने वाला नहीं समझ पाया। इन सारी गलतियों को नोट डाउन करना है और समझना है कि उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। यह एनालिसिस आपको अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। जिन सब्जेक्ट या टॉपिक में आपके मार्क्स कम आए हैं उन पर एक्स्ट्रा फोकस करना है। एडिशनल स्टडी मटेरियल, रेफरेंस बुक या ऑनलाइन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है उन सारे टॉपिक्स के लिए। टीचर से डाउट क्लियर करें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इस एनालिसिस के टारगेटेड अप्रोच से आप अपने वीक एरियाज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे आए तो रिवीजन प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करो। प्री बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे आपको अपना स्केड्यूल डेवलप करना है, वो भी सिस्टमैटिकली। वीकली गोल्स बनाओ और उन वीकली गोल्स को डेली गोल्स में ब्रेक डाउन कर दो एंड हर एक गोल को आपको डेली कंप्लीट करना है, यह अनिवार्य होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेने हैं एंड देन उनको टाइम लगा के 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे लगा के सॉल्व करना है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब स्कूल में टेस्ट हो रहे होते हैं तो वहां पे जो छोटी मोटी गलती होती है कहीं ना कहीं वो छुप जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके स्कूल के टीचर बच्चे को उसके नाम से जानते होते हैं, लेकिन बोर्ड में ये छोटी छोटी गलतियां भी हाईलाइट होती हैं। उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना ये बहुत बड़ा स्किल है। प्री बोर्ड में आप अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे वर्क कर सकते हैं। आंसर को पॉइंट वाइज लिखने की प्रैक्टिस करें, रेलेवेंट डायग्राम्स बनाएं, नीटनेस पे काम करें, अपनी हैंड राइटिंग पे काम करें। ऑब्वियसली बात है राइटिंग को आप पूरी तरह तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इतना साफ लिख सकते हैं कि अच्छे से पढ़ा जाए। प्रॉपर मार्जिन्स बना सकते हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि चेक करने वाले को आंसर पढ़ने में आसानी हो जाए। लास्ट के अगर कुछ पॉइंट्स पे आऊं तो टीचर से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। जब मैं खुद बच्चों के आंसर शीट्स प्री बोर्ड की चेक करता हूं या मॉक टेस्ट चेक करता हूं तो मैं उनको सामने बैठाता हूं और समझाता हूं कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। टीचर से ऑनेस्ट फीडबैक ले, उनसे पूछे कि आप अपने आंसर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनके सजेशंस को इंप्लीमेंट करें, वो बहुत जरूरी है जो कि बच्चे करते नहीं है। टीचर के पास अनुभव होता है और आपको वैल्यूएबल इनसाइट दे सकते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं। अब इन सब का कंक्लूजन क्या है? आप सबने एक बहुत फेमस कोट तो सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्री बोर्ड्स आपके लिए वो प्रैक्टिस है और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने जितने भी प्री बोर्ड आपके स्कूल में हो रहे हैं सारे के सारे प्री बोर्ड्स को पूरी ईमानदारी से दें ताकि आप प्री बोर्ड्स की मदद से अपने बोर्ड की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं। और बच्चों, अगर आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स बेकार आए हैं या बेकार आते हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। अपने क्लास टीचर या जिनके भी साथ आप कनेक्टेड हैं उनसे अपनी गलतियों के बारे में पूछें और उन गलतियों को ठीक करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना कि आई विल गिव माई प्री बोर्ड्स फॉर श्योर। जल्द ही से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।